सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं आज आपको मोरिंगा, जिसको हम लोग मुनगा कहते हैं, कुछ लोग इसको सुरजना कहते हैं, इसका वनस्पति नेम मोरिंगा ओलिफेरा है और कुछ लोग इसको ड्रम स्टिक कहते हैं। उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताऊँगी। मोरिंगा का जो पेड़ होता है, ये पूरा का पूरा पेड़ गुणकारी होता है। इसके फूल, पत्ती, इसकी फल, इसके छाल, जड़ सब बहुत गुणकारी होता है। और आयुर्वेदिक में इसकी बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, बहुत सारी रोगों के रोकथाम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये पेड़ हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारत में बहुत पाया जाता है और इसके भारत के साथ साथ ये दक्षिण पूर्वी एशिया में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ इसका बहुत उपयोग होता है। मोरिंगा जो है, इसका पूरा पेड़ की बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B9, फोलेट जिसको कहते हैं वो, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक सभी कुछ पाया जाता है। इसको 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण के लिए गुणकारी माना जाता है। इसमें 90 तरह के मल्टीविटामिन, 45 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण, 35 तरह के दर्द निवारक गुण और 17 तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसमें स्थित एंटीऑक्सीडेंट गुण आँखों की रोशनी और रेटिना से जुड़ी समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन बी पाचन प्रक्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। इसका जल तत्व स्किन को हाइड्रेट करता है। इसकी पत्ती में विटामिन सी होता है और जो बीपी को कम करने में फ़ायदा करता है। इसकी पत्तियों के रस में सिलीमनीन जैसे घटक होते हैं जो कि लीवर एंजाइम फंक्शन को बढ़ाते हैं। इसकी पत्तियों में ताकतवर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को कम करते हैं। इसमें इसके फल, फूल, पत्तियों के जूस में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। ये सब बहुत गुणकारी होने के बाद भी इसमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी चाहिए इसको खाते समय। जिन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। कई बार इसकी ड्रम स्टिक को खाने से या इसके फूल को खाने से बहुत लोगों को खुजली या जुड़पित्ती जैसी तकलीफ हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी को भी डॉक्टर से पूछ के खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म तासीर का होता है। और लो बीपी के पेशेंट को भी डॉक्टर से सलाह लेकर खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो बीपी को लो करने में सहायक होता है। इसका सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर में पित्त दोष बढ़ता है और इसका कड़वा स्वाद और हल्का सूखा गुण वात दोष को असंतुलित करता है। मैंने आज इसकी एक रेसिपी बनाई अपने घर में। ड्रम स्टिक, आलू और एक हमारे यहाँ बड़ी होती है उसकी सब्जी बनाई। आज मैं उसकी जो सब्जी बनाई हूँ उसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ। ड्रम स्टिक लेते हैं। ड्रम स्टिक आजकल बहुत महंगी है, यहाँ पर 80 रुपये पाव है हमारे इंदौर में, इसलिए हमने 4 ही ली है और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के छील लेते हैं। फिर उसके ऊपर का वो छील निकाल के उसके बाद जो बड़ी ली है, ये बड़ी हमारे साइड बनती कद्दू, जो सफ़ेद पेठा वाला कद्दू और उड़द की दाल और कुछ गरम मसाले, अदरक वगैरह मिला के ये बनाई जाती है। और इसको सुखा दिया जाता है। इसी सीज़न में ये बनती है और ये साल भर के लिए स्टोर करके रखी जाती है। ये बड़ी टेस्टी होती है और गुणकारी भी होती है। इसका कहते हैं इसको उबाल के पी लो तो सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। तो ये बड़ी ली हमने और साथ में आलू, 2 आलू लिए, उसको भी छील के काट लिया। तो सबसे पहले क्या किया कि जो बड़ी थी उसको कुकर में थोड़ा-सा तेल लिया। इसको डायरेक्ट नहीं बनाते इस बड़ी को, पहले इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। तो कुकर में थोड़ा-सा तेल लिया, उसमें इस बड़ी को डाला और अलट-पलट के थोड़ा-सा इसको पिंक होने तक, गुलाबी होने तक उसको भून लिया। जब ये एकदम गुलाबी पिंक सी हो गई तो इसमें पानी डाला, थोड़ा-सा नमक डाला और प्रेशर कुकर को बंद करके सीटी लगा के इसको 2-3 विजिल तक पका लिया। कई बार ये बड़ी बहुत लोगों के हाथ की बनी अलग-अलग तरह की होती है। कई बार ये जल्दी पक जाती है, कई बार ये टाइम लेती है पकने में। तो ये बड़ी मैंने पहले 3 विजिल तक कुकर लगा के पकाया, तो ये इतनी अच्छी पकी नहीं थी। तो फिर प्रेशर कुकर को वापस खोला और दोबारा से देखा दबा के तो कड़ी-कड़ी लग रही थी।
तो हमने वापस से इसको पानी थोड़ा और डाला और वापस ढक्कन लगा के फिर पकने के लिए रख दिया। जब तक ये पक रही थी तब तक हमने जो आलू था उसको छीला और काटा। आलू काट के रख लिया। टमाटर 4 टमाटर लिए थे। थोड़ी सी ग्रेवी टमाटर से चूँकि बनती है इसकी, इसलिए टमाटर ज़्यादा लगता है, तो 4 टमाटर बड़े बड़े टुकड़े में लिया और उसको मिक्सर जार में काटा। उसके ऊपर 8-10 कली लहसुन की डाली और करीब 1 चम्मच खड़ी धनिया डाली और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सर में पीस लिया। एकदम चिकना स्मूथ पेस्ट बना लिया। ये सब्ज़ी हम लोग बहुत खाते हैं। इसकी हम कढ़ी भी खाते हैं मोरिंगा की। इसकी भाजी, पत्ती की भाजी बना के खाते हैं। इसके फूल और पत्ती मिक्स करके भजिए बना के भी खाते हैं। इसको सूप में भी डालते हैं। बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी है और बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। दोबारा जब बरी को छू के देखा तो बरी पक गई थी, तो उसको एक साइड में रखा। वापस से कुकर में थोड़ा सा तेल लिया। तेल में मेथी दाना डाला, काट के लहसुन डाले और हरी मिर्च 2 टुकड़े में डाली। हम चूँकि मसाला भी नहीं खाते, मिर्च भी नहीं खाते और कम तेल खाते हैं। आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो उसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं और अच्छी तीखी चटपटी बना सकते हैं। हमारी सब्ज़ी चटपटी तो रहती है, तीखी नहीं रहती। तो ये जब गुलाबी हो गया तो इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था टमाटर का वो डाल दिया और टमाटर के पेस्ट के ऊपर ही 1 चम्मच हल्दी डाल दिया। आप हल्दी भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं हल्दी, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा डाली है। फिर हल्दी डालने के बाद इसमें उसको अच्छे से मिक्स किया हल्दी और पेस्ट को, और फिर 1 चम्मच जो हिसाब से नमक डाला, क्योंकि चूँकि बरी में थोड़ा सा नमक डला हुआ था तो उसी हिसाब से नमक डाला और इसको नमक, पेस्ट, हल्दी इन सबको मिक्स किया अच्छे से और भुनने के लिए रख दिया। इतना ज़्यादा गीला रहता है ये टमाटर का पेस्ट, इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तेज़ आंच में ही लगातार चला चला के भुना। जब ये धीरे धीरे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगा पेस्ट जैसा, तो फिर और थोड़ी देर तक भूनते रहे। इतनी देर तक भूना कि जब तक इसमें से थोड़ा सा ऐसा लगने लगे कि ये कुकर चारों तरफ से छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा। जब ये कुकर, क्योंकि हमारे सब्जी में तेल कम होता है तो दिखता कम है, मैंने लोग कहते हैं ना तब मसाला भूनता है जब तेल छोड़ दिया हो। फिर उसके बाद हमने इसमें मुनगा, बरी और आलू डाला और अच्छे से पहले मिक्स किया मुनगा, बरी, आलू को पेस्ट के साथ। फिर उसमें 2 गिलास पानी डाला और पानी के साथ भी उनको अच्छे से ऊपर नीचे चला चला के पूरी प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लिया, जिससे सब तरफ अच्छे से मसाला हो जाए और अच्छे से आपस में ये मिक्स हो जाए। फिर इसको वापस ढक्कन लगा के मैंने गैस में ऑन कर सीटी लगा दी और पकाने के लिए छोड़ दिया। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको कायदे से तो बस प्रेशर बने और 5 मिनट स्लो में रखिए और बंद कर देना चाहिए। पर मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मैंने एक विसिल आने दी जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा पक गई फली। आलू और बरी तो ठीक थी, फली इतनी पक गई कि बिखर गई, उससे उसकी सुंदरता ख़त्म हो गई सब्ज़ी की। बाकी इस खाने में बहुत टेस्टी सब्ज़ी थी। कहते हैं ना, जो ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ सुंदर हो वही अच्छी हो, है ना। तो बिना सुंदर के भी बहुत टेस्टी थे। आप इसको ज़रूर बनाइए। इसको हम लोग नए जो अभी सीज़न का चावल है उसके साथ बना के खाए तो उसको गुलैथी बोलते हैं, बहुत टेस्टी लगा। आप इसको पुराने चावल, रोटी, मक्के ज्वार की रोटी के साथ खा सकते हैं। इस विधि से आप इस सब्ज़ी को बनाइए। एक तो ये जूसी और सूप जैसी बहुत न्यूट्रिटिव और बहुत चटपटी लगती है और हेल्दी तो है ही है। आप इसको बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू।